नमस्कार मेरे साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एक शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें प्री और मेंस से रिलेटेड बातें कही गई हैं। ठीक है, शासनादेश में सीधा सीधा प्री मेंस का कहा गया है। तो हमारे बहुत से छात्र परेशान हो रहे थे कि सर क्या एजीटीए में, स्पेशली इस वीडियो में हम लोग एजीटीए के बारे में बात करेंगे, क्या एजीटीए में प्री और मेंस होगा, इसके बारे में डिटेल में साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी चूंकि नाम लिखा है, यही है अपना यूपी ट्रिपल एससी, जिसने टीए की वैकेंसी अपनी निकाली है और जो टीए का अपना पेपर कराएगा। तो डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा साथियों करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आप सभी को दे दूं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के नोट्स पीडीएफ लगातार आप सभी साथी, ठीक है, ले रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर एग्रीकल्चर के भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप प्रोवाइड करें। तो देखो, कंप्यूटर और यूपीजीके के साथ साथ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट 2500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, इसकी पीडीएफ हम लोगों ने प्रिपेयर कर दी है। इसमें देखो, अपने जो भी अलग अलग विषय हैं, जैसे कि अपना एक फसल विज्ञान है जिसके कि आपकी 25 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपका एग्रोनॉमी, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है, तो इसके भी क्वेश्चन है। उसके साथ साथ सॉइल साइंस के उसमें क्वेश्चन है। उसके साथ साथ आपका प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, और जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, ठीक है, इसको शॉर्ट में जी और पी लिख देता हूँ मैं, फिजियोलॉजी। उसके साथ साथ इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं आपके। इसमें जो आपका रूरल डेवलपमेंट है, इसके भी क्वेश्चन हैं। और सारे जो अपने टॉपिक दिए गए हैं, बस इसमें एक टॉपिक साथियों अभी हम लोगों ने नहीं जोड़ा है, जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री वाला। ठीक है, जिसमें आपकी ये पक्षियों को पालने से रिलेटेड, मुर्गी पालन वगैरह, अपनी पशुओं की किस्में वगैरह, ये चीज़ें, तो ये एमसीक्यू बस इसमें नहीं है। बाकी अपने जितने भी ये टॉपिक हैं, ठीक है, सभी टॉपिक के साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2500 सॉरी एमसीक्यू हम लोगों ने इस पीडीएफ में कवर कर दिए हैं। जो भी साथी इस पीडीएफ को लेना चाहे, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को बाय करने की लिंक है, वहाँ वेबसाइट पे जाके आप सीधा इस पीडीएफ को 99 रुपये में साथियों बाय करके और पूरा अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 2500 इसमें क्वेश्चन है और मैंने बता दिया आपको पहले ही, ये सारे इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं। बस एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक अभी इसमें हम लोगों ने नहीं जोड़ा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के भी साथियों एमसीक्यू और थ्योरी की आप नोट्स बाय कर सकते हैं। 99 रुपये इसकी फ़ीस है। पीडीएफ लेने से रिलेटेड किसी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहें तो ये हमारा नंबर है 94 510 70 839। तो आप इस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो उसको पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना हो, मैंने बता दिया 2500 एमसीक्यू हैं, एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। सीधे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसको आप बाय कर सकते हैं। एक और मैं चीज़ आपको ये बता दूं, ये जो पीडीएफ है सिर्फ आज, ठीक है, कल और परसों, आज 23 तारीख है, 23 जनवरी, 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख को, इन 3 दिनों सिर्फ 99 रुपये में हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद इसकी फ़ीस 100% साथियों बढ़ जाएगी। और जो भी साथी अभी यूपीजी के कंप्यूटर पीडीएफ नहीं जिन लोगों ने ली है, अगर आप एक साथ इन दोनों पीडीएफ को बाय करते हैं, यानी यूपीजी के कंप्यूटर और एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो इसमें आपको अलग से थोड़ा डिस्काउंट हम लोग दे देंगे। इसकी भी फीस 99 है, इसकी भी फीस 99 है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, अब आते हैं अपनी मेन पॉइंट पे। तो देखो, ये शासनादेश है साथियों, 21 जून को, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से इसको निकाला गया है। और प्रेक्षक है इसमें रिस्पेक्टेड डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इसके इनके द्वारा ये, ठीक है, लेटर सभी को भेजा गया है, आदेश सभी को भेजा गया है। और किस किस विभाग को भेजा गया है, तो देखो, एक तो है अपना यूपीपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। दूसरे नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तीसरा है अपना यूपीपीआरपीबी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को ये भेजा गया है। उसके बाद यूपीपीसीएल को भेजा गया है। नया जो आयोग बना अपना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको भेजा गया है। और बाकी के जो अपने विभाग हैं इनको भी ये लेटर साथियों भेजा गया है। अब इसमें प्री मेंस का कहाँ पे कहा गया है, क्या इसमें क्राइटेरिया प्री मेंस का रखा गया है, ये भी आप लोग पूरा देख लो। तो देखो,
इसमें अगर हम लोग इसके पॉइंट नंबर 7 पे साथियों जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा बताया गया है। देखिए, ये है इसका पॉइंट नंबर 7, और 7 का साथियों पॉइंट नंबर 7.8, इसको देखो आप लोग, ठीक है। 7.8 इसको देखो, इसमें दिया दिखा दिखा बताया गया है कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु 2 टियर यानी प्री और मेंस, ठीक है, द्विस्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इससे कम संख्या पर भी 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। यानी कि 4 लाख के ऊपर तो अनिवार्य ही है। जिस परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी साथियों अब बैठ रहे हैं, 21 जून से गवर्नमेंट ने रूल अनिवार्य बिल्कुल कर दिया है। शासनादेश ऑफिशियल है, आप इसको उत्तर प्रदेश शासनादेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। कार्मिक विभाग वाले सेक्शन में आप जाना, ठीक है, कार्मिक विभाग वाले सेक्शन में, और उसमें 21 जून का आप ये जो पूरा लेटर है, ठीक है, शासनादेश है, इसको देखना। तो ये बताया गया है 7.8 में कि 4 लाख से ऊपर तो बिल्कुल अनिवार्य ही किया जाए, और इससे कम संख्या पर भी, ठीक है, द्विस्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना साथियों जा सकता है, ठीक है। और 7.9 को आप लोग देखो, एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं। इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में भी परीक्षा कराई जाए। यदि चयन आयोग बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा आपकी कंडक्ट करा सकता है। तो देखो, ये तो परीक्षा से रिलेटेड है कि देखो 5 लाख से अगर अधिक अभ्यर्थी हैं तो एक ही शिफ्ट से अधिक शिफ्टों में इसकी परीक्षा कराई जाए। उसके बाद चयन बोर्ड पर डिपेंड है कि परीक्षा कितनी शिफ्ट में चयन बोर्ड अपना कराता है। लेकिन मेन अपनी बात आती है पॉइंट नंबर 7.8 पे, जिसमें बताया गया है कि 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए, और इससे कम संख्या पर भी 2 टियर परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। ये चुनेगा कौन? ये चुनेगा अपना भर्ती बोर्ड, ठीक है। यानी कि जैसे टीए का पेपर अपना करा रहा है UPSSC, ठीक है, तो टीए का पेपर जैसे UPSSC करा रहा है, तो UPSSC पर डिपेंड है कि अपना टीए में द्विस्तरीय परीक्षा UPSSC कराना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन, ठीक है, लेकिन देखो क्या है कि मैंने आपको कई बार बताया है, UPSSC AGT में क्या है कि मैक्सिमम जो छात्रों की संख्या साथियों होगी। अभी देखो आरटीआई का आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आरटीआई का सर बताया नहीं, आरटीआई का बताया नहीं। देखो आरटीआई का रिप्लाई जो है अभी तक नहीं आया है, ठीक है, मैं लगातार उसका स्टेटस चेक कर रहा हूँ, लेकिन रिप्लाई अभी तक साथियों नहीं मिला है। फिर भी रिप्लाई के बाद भी जो संख्या आपको देखेगी, ठीक है, मैक्सिमम जो उम्मीद है 50,000 छात्रों ने अपना इसमें फॉर्म डाला होगा। तब टीए जो साथियों है, ठीक है, एजीटीए की जो भर्ती है, ये किसी भी प्रकार से इस क्राइटेरिया में साथियों नहीं आ रही है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चूंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या वैसे ही लगभग 50,000 या इससे कम आपकी रहेगी। पॉइंट नंबर 2, अभी, ठीक है, वर्तमान में आपका UPSSC पीईटी के माध्यम से आपकी वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाती हैं। यानी कि प्री टाइप में आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पीईटी एग्जाम आपका करवाया जाता है, ठीक है। और मेंस आपका क्या होता है? मेंस होती है फिर आपकी जो मुख्य परीक्षा है, आपके जो वैकेंसी निकलती है उससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो पहले से तो अभी ये पीईटी वाला प्री वाला मेथड UPSSC में साथियों अप्लाई चूंकि है, तो टीए का जो आप लोग बार बार डर रहे थे कि क्या टीए में भी प्री और मेंस हो सकता है, तो भैया प्री तो आप लोग पहले इसका दे ही चुके हो, ठीक है। अब साथियों टीए के लिए आप कोई चिंता मत करो। 99% तो देखो अपना ये यही है कि सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम आपका जो मेंस होना है, जिसमें 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 20 क्वेश्चन UPGK के और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके पूछे जाने हैं। सिर्फ आपका यही पेपर होगा। क्राइटेरिया देखो 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का है, तो एक तो UPSSC टीए, ठीक है, AGTA की भर्ती, ये क्राइटेरिया आपका प्री मेंस के लिए पूरा नहीं करता है, और अभ्यर्थियों की संख्या कम है। प्री आपका पैट के रूप में इसमें साथियों हो चुका है। तो आप लोग जो भी मेरे साथी परेशान हो रहे थे कि सर क्या टीए में भी, क्योंकि मुझे लगातार आप सभी के बहुत सारे मैसेज कॉल वगैरह इससे रिलेटेड आए हैं, तभी मैंने पूरा ऑफिशियल शासनादेश साथियों आप सभी को बता दिया है, ठीक है। तो इससे निश्चिंत रहो आप लोग, टीए में कोई संभावना प्री मेंस की साथियों नहीं है, सिर्फ एक पेपर आपका इसमें होने वाला है, ठीक है। चलिए तो साथियों, ये थी आपकी वीडियो। साथ ही साथ एट द एंड मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं, आज 23, 24 और 25 तारीख को आप लोग
एग्रीकल्चर के 2500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्काउंटेड फीस 99 रुपीज़ में साथियों बाय कर सकते हो। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस पीडीएफ को बाय करने की लिंक दी गई है। आप हमारी वेबसाइट पर सीधा जाके 99 रुपये पे करके इसको आप परचेज़ कर सकते हो। किसी भी और जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839, तो आप इस पर व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर प्लस यूपीजी के और कंप्यूटर की भी पीडीएफ लेते हो तो इसमें आपको अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस पर मैसेज कर लेना, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना बस। मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।